जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाते हुए कहा, जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल फौजी आमिर ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शफाफ ट्रायल और आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। राय मुत्तफ़िका है। सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं, दोबारा जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, तारीख में ऐसे मुतादिद मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं हुए। कुछ ऐसे केसेस हैं जो खौफ या फेवर के बायस मुतासिर हुए। माजी की गलतियों को ठीक किए बगैर दुरुस्त समत में नहीं बढ़ सकते। जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते ही बिलावल आबदीदा हो गए। रुमाल निकालकर अपने आंसू साफ किए। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा और तरक्की करेगा। तफसीली फैसला आएगा तो वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस के फैसले पर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुबारकबाद। कहा, तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ से एक नई तारीख और रिवायत कायम हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास PIA की निजकारी और FBR के रीस्ट्रक्चरिंग से मुताल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। इजलास में FBR के ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजवज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी, रोड मैप पर वक्त के वाज़े तयन के साथ अमल दरामद करने की हिदायत, टैक्स वसूलियों और रेवन्यू से मुताल्लिक ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के हल के लिए वजारत कानून से सिफारिशात भी तलब। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे पास ज़ाया करने के लिए मजीद एक लम्हा भी नहीं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल और माशी बहाली का सवाल है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेवन्यू और टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए सरमायाकारी करना होगी। मराआत पर मबनी टैक्स निज़ाम लाना चाहते हैं। टैक्स का बोझ कम करने की पूरी ख्वाहिश है। आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर का दौरा। गवर्नर हाउस में हालिया बारिशों और बर्फबारी के नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस में मुतासरीन से मुलाकात। इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म का जांबहक अफराद के अहले खाना को 20 लाख, मुकम्मल तबाह घर के लिए 7 लाख और जुज़वी मुतासरा घर वालों को 3.5 लाख इमदाद देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, वफाकी हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासर हुआ। आइंदा के लिए तैयारी ना की तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सिपा सलार ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल, पाक फौज के पेशावराना और मुल्क के सिक्योरिटी अमूर पर भी बातचीत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी से रोक दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट ने आज तक मेंबरान से हलफ न लेने का हुक्म इम्तनाह जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने कहा, इलेक्शन एक्ट कहता है कि इंतखाबात से पहले लिस्ट दी जाएगी। वकील काजी अनवर ने कहा, एक जमात की सीटें दूसरों में बांटी गई हैं। हम चाहते हैं जिनको सीटें दी गई हैं वो हलफ ना लें। PTI का मखसूस नशिस्तों के लिए लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तारीख में ऐसी धांधली की मिसाल नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। कौमी असम्बली में उमर अयूब अपोजिशन लीडर होंगे। तैमूर झगड़ा ने कहा, फॉर्म 45 में नवाज शरीफ के 378 को 1378 लिखा गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 डिलीट करने से धांधली वाजे हो गई। सलमान अकरम राजा बोले, इस धांधली की कोई समझ नहीं आती। फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते, बदतरीन धांधली करके पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला किया गया। दूसरी जानिबानी PTI की रिहाई के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी गई।
फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर तजादात सामने आए। पिल डॉट के इंतखाबात 2024 पर अपनी जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक नताइज के ऐलान में ताखीर ने इलेक्शन साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। पोलिंग के दिन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से इंतखाबी अमल में मुश्किलात पैदा हुई। पोलिंग का टर्नआउट इंतखाबात 2013 के टर्नआउट से ज्यादा रहा। इंतखाबात 2024 का टर्नआउट 44% रहा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तियों की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। इलेक्शन कमीशन अबूरी नताइज की तरसील, इस्तेहकाम और ऐलान में ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करे। पीटीआई के जीते हुए उम्मीदवारों को रिजल्ट टेम्पर करके हराया गया। परवेज इलाही की एंटी करप्शन अदालत में पेशी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू बोले, अवामी मैंडेट की तौहीन करके मुल्क को खौफनाक बहरान की तरफ धकेला जा रहा है। मखसूस सीटें पीडीएम में तकसीम करके जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदलिया के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता बानी पीटीआई से बराह रास्त बातचीत है। जाली मुकदमात और पीटीआई मैंडेट की वापसी के बगैर मुफाहमत की पेशकश मानी नहीं रखती। हुकूमत के जाली मैंडेट का गुब्बारा बहुत जल्द फट जाएगा। इतवार को अवाम धांधली के खिलाफ तारीखी एहतजाज करेंगे। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब लिगो रहमान ने काबीना से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। पंजाब के वज़रा का सरकारी तौर पर महकमों का ऐलान। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जंगलात और माहौलियात के महकमे तफवीज़। काजम पीरज़ादा इरीगेशन और उज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात और नशरियात होंगी। राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन, ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी हेल्थ का कलमदान सौंप दिया। ख्वाजा सलमान रफीक स्पेशलाइज्ड हेल्थ और आशिक किरमानी ज़राअत के वजीर होंगे। खलील ताहिर सिंधु इंसानी हकूक, रमेश अरोड़ा अकलियती अमूर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। फैसल खोखर स्पोर्ट्स, जिशान रफीक बल्दियात और सुहेब भरत मवासलात की जिम्मेदारी देंगे। चौधरी शाफे हुसैन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, शेर अली गोरचानी को माइंस एंड मिनरल्स के महकमे दिए गए। मुजतबा शुजा को खजाना और सुहेल शौकत को सोशल वेलफेयर का महकमा दिया गया। वज़रा के महकमों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की भी तकरीब में शिरकत। नई काबीना में फजल हकीम, शकील खान, मीना खान, फजल शकूर शामिल। ताहिर शाह तूरो, मोहम्मद सज्जाद, खलीको रहमान भी सूबाई काबीना का हिस्सा। अदनान कादरी, पख्तून यार, सैयद कासिम अली शाह भी काबीना में शामिल। आफ्ताब आलम और नज़ीर अहमद अब्बासी भी नई काबीना का हिस्सा बन गए। 5 मुशीर और 4 मुआवनीन ने खुसूसी काबीना में शामिल। काबीना मेंबर्स की तादाद 24 हो गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक की तकरीब रूनुमाई में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक तकरीब में चीनी सफीर, चीनी कंपनी और पाक फौज के आला हुकाम भी शरीक हुए। हैदर टैंक पाकिस्तान और चीन के बाहमी इश्तराक से तैयार किया गया। हैदर टैंक में फायर पावर और प्रोटेक्शन की सलाहियत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। हैदर टैंक दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकनीकी संगे मील की कामयाबी पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के अज़्म को सराहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदारती इंतखाबात में महमूद खान अचकजई की भरपूर हिमायत का ऐलान। महमूद अचकजई की PTI के सेनेटर्स से मुलाकात। सदारती इंतखाबात समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। हम ख्याल जमातों की हिमायत हासिल करने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला। महमूद खान अचकजई ने अपने दरीना साबिका सियासी इत्तेहादी नवाज शरीफ से भी वोट मांगा। एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ को कहो महमूद आपका वोट मांगता है।
बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं, धांधली ज़दा इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में वकला की तकरीब से खिताब। बोले, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले बताएं 2018 वाला मैंडेट आज भी वही है? क्या 2018 का इलेक्शन धांधली वाला और अब शफाफ है? पार्लियामेंट में हमारा रवैया ठीक नहीं, कागज फेंके जाते हैं। मुल्क की बदहाली के लिए सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। आज भी उसूलों के साथ खड़े हैं, किसी से जाती दुश्मनी नहीं। रियासत की अहमियत को समझने की जरूरत है। मुआशरे में तौहीन आमेज रवैये घुस आए हैं। तौहीन आमेज रवैये ने छोटे बड़े का फर्क खत्म कर दिया है। जाली इलेक्शन में करप्ट लोगों को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में हाराने के बावजूद हमने हौसला नहीं हारा। किसानों को जमीनें और बिला सूद कर्जे देने का मुतालबा करते हुए कहा, बैरूनी कंपनियों की बजाय मुल्की जमीनें किसानों को दी जाएं। जाली खाद, बीज और अद्वियात बेचने वालों को पकड़कर सजाएं दी जाएं। बिजली की कीमतों में 50% कमी की जाए। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी तहलील एडहॉक कमेटी कायम। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी मरकजी एडहॉक कमेटी के सरबराह होंगे। एडहॉक कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी और दीगर शामिल। दूसरे मरहले में तमाम शोबाजात, सूबाई कमेटी, डिस्ट्रिक्ट्स, जोन्स, टाउन्स और यूसीज की तंजीमें नौ की जाएगी। ज़राए मुतहदा के मुताबिक राब्ता कमेटी को ऑडियो लीक सामने आने के बाद तहलील करने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत का रमजान निगहबान पैकेज फाइनल। आला क्वालिटी का 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल घर की दहलीज पर मिलेंगे। 64,72,000 फैमिलीज मुस्तफीद होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। बोली, मुस्तहिक अफराद रमजान में रोजे रखें, इबादत करें, उनका हक बगैर तकलीफ घर पर मिलेगा। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया। मरीम नवाज ने मजीद कहा, ऑपोजिशन में बैठे लोग अभी सोग में हैं, उनकी जहनी हालत ठीक नहीं। हारी हुई जहनीत का काम लड़ाई झगड़ा, जलाओ घिराओ और इंतशार है। वो वही करेंगे मगर आवाम को तकलीफ या नुकसान की सूरत में सख्त एक्शन होगा।